हेलो बच्चों बच्चों आप पहले बताइए आप कैसे और आपके एग्ज़ाम कैसे चल रहा है। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि फेस्टिवल के साथ साथ आपको एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। ठीक है, और आपको दोनों माने घूमने का भी मन होता है और भाई यहाँ पे पढ़ना भी है। क्वेश्चन माने पेपर में तो अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है बेटा, अब आज हम पढ़ेंगे बेटा 7th क्लास मैथ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप पहले देखो जो मिड टर्म क्वेश्चन पेपर अब 9th और 10th के गया बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन आया है, तो आप भी प्रैक्टिस ज़रूर करना। और मिड जो आपके क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर स्कूल से दी गई है, आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करिए। इसके बेस में बहुत माने इससे क्वेश्चन आ रहा है। आपने अभी देखा होगा 9th 10th के क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, आप पहले हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। आपको सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन मिल रहा है बेटा 1 मार्क्स वाले। तो पहला वाला क्वेश्चन पूछा है पहले हम 1 मार्क्स वाले कर रहे हैं। ठीक है, MCQ वाले नंबर लाइन है और वैल्यू आप देखो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन 4 को 4 में देखो नेगेटिव साइन है बेटा ये, अब ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 4 जा कितना है, 4 4 को आप मल्टीप्लाई करो तो 16 है। वो पूछा है राइट हैंड साइड। अब देखो नंबर लाइन आपको पता है बेटा, नंबर लाइन आप बना सकते हो ना, ये आपने पढ़ के आए। ये देखो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन ये है ना, आप ऐसे बनाते हो ना नंबर लाइन। देखो ये 0 होती है, ये पॉजिटिव नंबर है और इधर वाली नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ऐसे बेटा ये आपकी नंबर लाइन है। अब पूछा है जो आपके ये देखो 4 4 जा 16 है। अब ये जो 16 है ये -16 है, तो -16 का इसके बाद क्या आएगा, -17 आएगा ना ये, तो आपका ये आंसर हो जाएगा -17। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के करो। अब यहाँ पे पूछा है सेकंड में द रेंज ऑफ द डेटा 14 6 ये जो दे रखा है। ठीक है, अब रेंज निकालना है, तो आपको देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज निकालने होते हैं हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। ठीक है, पहले आप क्या लिखोगे, रेंज इक्वल टू, आप ऐसा करना नहीं है, आप बस हाईएस्ट नंबर यहाँ पे देखो, हाईएस्ट नंबर क्या है बेटा, आप यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन में आप ऐसे करना, मैं तो सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप ये नहीं करना, उस टाइम आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, हाईएस्ट नंबर आपको यदि 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले तो ऐसे कर लो। ठीक है, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। ठीक है बेटा, अब वहाँ पे इतना नहीं लिखना आप। ठीक है, हाईएस्ट नंबर बेटा देखो यहाँ पे कौन है, हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 21 है, ये वाला हाईएस्ट नंबर है, तो 21 माइनस, अब लोएस्ट नंबर क्या है बेटा 3 है, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो आंसर आपका आएगा 18। क्या आएगा बेटा, आंसर 18 है। देखो आप देखो 18 ये है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी फॉर यूज द एक्सप्रेस x इक्वल टू 5 है। ठीक है, x की वैल्यू 5 लेनी है और इसे देखो कि कौन सा ये देखो 2x + 3 है। पहले हम इस वाले को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर में थर्ड में पूछा गया x की वैल्यू आपको 5 लेनी है बेटा, और इक्वेशन आपका क्या है 2x + 3 इक्वल टू 13 है। अब देखो ये 2 है, x की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, +3 है, इक्वल टू देखो 13 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड हो रहा है। यहाँ पे इक्वल टू में देता है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल करना होता है। यहाँ पे देखो ये 10 है, 5 2 जा +3 ये 13 है, तो 13 इक्वल टू 13 हो गया। तो यहाँ पे देखो हमको दूसरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे को फर्स्ट वाला ही मिल गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 79 है। अब ये पता है बेटा यहाँ पे क्या है 11 डिग्री आएगा, 90 से माइनस कर दो, 90 डिग्री माइनस 17। ठीक है, 79, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, 10 में से 9 माइनस यहाँ पे 1 और ये कट गई 8। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, आपको यदि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री पूछता बेटा 180 से आपको माइनस करना होता है यहाँ। ठीक है, आपको ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब इधर करेंगे ये वाले पेज के। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे, जल्दबाजी करके क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, अब लगा के आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो इजी क्वेश्चन आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिटिव इनवर्स x है। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, आपने ये देखो एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जैसे आपको 7/9 दे रखा है और इसका एडिटिव इनवर्स करो तो ये क्या हो जाएगा -7/9 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे पूछा नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला। जैसे यहाँ पे 7/9 है, इसकी एडिटिव इनवर्स करो तो बेटा साइन चेंज हो रहा है।
अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका रेसिप्रोकल होता है, ये ध्यान से करना। इस क्वेश्चन में पूछा गया नॉट द एडिटिव इनवर्स। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्स है तो पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ पे पूछा है नॉट है, तो यहाँ पे देखो नॉट है तो देखो ये माइनस एक्स है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे तो ये एडिटिव इनवर्स है। ये क्या है? एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि ये ना साइन चेंज हो रहा है ना, एक्स है तो ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये सब तो नहीं होगा क्योंकि नॉट लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन को बार बार मैं बता रही हूँ, नॉट लिखा है तो फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, सेम हो जा रहा है ना। आपको तो एडिटिव इनवर्स नॉट बताया ना, ठीक है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये साइन चेंज होते हुए नेगेटिव साइन में आएगा, ध्यान से करना। फोर्थ यहाँ पे देखो मोर देन 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है बेटा, ध्यान से करो। 7th क्वेश्चन में पूछा है 3D फिगर कौन सा होता है? स्पेयर होता है, ठीक है। 8 में सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है 1:2 है, देन बिगर एंगल। अब देखो यहाँ पे 1x + 2x कर दो और 180 कर दो, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चन को देखो क्या पूछा गया है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया 1:2 है बेटा। जब रेशियो में देता है तो 1x + 2x करो इक्वल टू, देखो क्या दे रखा है, सप्लीमेंट्री है तो 180, 3x = 180, और ये x = 180 अपन में 3 डिवाइड हो जाएगा ना। अब ये देखो x की वैल्यू 60 आ गई, 1 फर्स्ट वाला देखो, ये वाला क्या है 1x है ना, तो यहाँ पे 60 हो जाएगी। कैसे हुआ देखो, 1 और 60 मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 2x है बेटा, तो 2 रखो और 60 रख दो, 60x की वैल्यू है ना, तो ये अब देखो 180 डिग्री, तो ये कौन सा है? बिगर वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? बिगर एंगल बताना है, ध्यान से करो। ये 120 है, ठीक है। यहाँ पे देखो IX में पूछा है द वैल्यू ऑफ y फॉर, इसका जो दे रखा नंबर आपको इक्वल बताया है, ठीक है, दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, y माइनस, ये IX क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा y - 15 है ना बेटा, इक्वल टू 2y + 1 है, ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। आंसर निकालो। अब देखो ये y इधर लेके आओ, ये एक जगह करो, इसको प्लस में है तो इधर माइनस, ठीक है, ये प्लस है बेटा, ये -15 इधर जाके +15 हो गया। यहाँ पे एक माइनस कर दो y, क्योंकि ये देखो बड़ा से बड़ा नंबर है ना ये। अब यहाँ पे 16 है, तो y की वैल्यू आ जाएगा -16 है, कोई ऑप्शन में है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x के में पूछा गया है, ए वायर इज वेंड करेंगे तो स्क्वायर साइड है ना, एक वायर होते हैं ना बेटा, इसको स्क्वायर शेप में कर रहे हो, तो इसके जो साइड है 22 है। अब वही वायर को रिवेंड करोगे, दोबारा करोगे सर्कल में, तो इसका रेडियस कितना आएगा? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, कुछ भी नहीं है, एक स्क्वायर है, आपने वायर लिया, स्क्वायर क्या होता है, इसका ऑल साइड इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल है बेटा, इसका साइड दे दिया 22 है, ठीक है बच्चों। अब इसको रीवेंड करेंगे, दोबारा इसको ही सर्कल में कन्वर्ट करो, ठीक है, सर्कल बनाओ, और इसका रेडियस पूछा है कितना है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, पहले देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये x वाला, ठीक है, x वाला पूछा गया है। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है बेटा? साइड ऑफ स्क्वायर इतना लिखना नहीं है, वहाँ पे मैं समझा रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो 4 × साइड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड ऑफ स्क्वायर का होता है 4 × साइड है इक्वल टू 2πr है, क्योंकि ये सर्कल है ना, 2πr है, ठीक है। अब 4 साइड है बेटा, साइड पहले फॉर्मूला लगा देते, 4 × साइड 22, ये अपन में से 2 × 2 और r ऐसे रख देंगे। अब साइड हमको गिवन है 22, ठीक है, 22 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 44 अपन में 7 × r, ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो 88 इक्वल टू 44 7 इक्वल टू r। अब r आप करो, r निकालोगे, ठीक है, ये 8 है ना, इसको ऐसे कर दो, तो यहाँ पे 8 r इक्वल टू ऐसे ले लो, ठीक है, ये 44 अपन में 7, ये जो है यहाँ पे रहेगा ना 88, ठीक है, ये 88, इसको कट कर दो, आपकी यहाँ पे आंसर आ जाएगी, यहाँ पे ये डबल है ना 2 2 करके, यहाँ पे 4 4, ठीक है, इसके आंसर क्या आ जाएगा 14 आ रहा है, 7 यहाँ पे 2 आ जा रहा ना, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 4 4 और 8 8, यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे 2 2 जा ऐसे करेंगे, ये 4 4 11 2 जा, और यहाँ पे
4 जा, 2 1 जा और यहाँ पे 2 2 जा, है ना, ऐसे कटो। और r इक्वल टू 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, ये कौन सा है बेटा, अरे ये नहीं, ये वाला, सॉरी ये वाला यहाँ पे मैंने लगा दी। x का वैल्यू क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या है xi में पूछा है, यहाँ पे भी एरिया फॉर राइट एंगल ट्रायंगल है 30 सेंटीमीटर है, इसकी फार्मूला दे दी है, हाफ मल्टीप्लाई बेस वाला ये दे दिया है, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड भी दे रखा है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है पहले देख लो इस पेपर में। ठीक है, यहाँ पे कर दूँ क्या, ठीक है, पहले आंसर निकाल देते। आपको दे रखा है हाफ बेस मल्टीप्लाई h, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू में 30 है, तो हाफ रखो, बेस हमको दे रखा है 5, तो h निकालेंगे यहाँ पे 30, और यहाँ पे देखो 5 अपन में 2 मल्टीप्लाई h इक्वल टू 30, h इक्वल टू यहाँ पे देखो 32 जा 60 है ना, 60 अपन में 5 हो जाएगा, 60 अपन में 5, इसको कट करो तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। a आपका देखो a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 12 आ गया, तो हमारे को जैसे कि AC स्क्वायर इक्वल टू ना फार्मूला लगा दे रहे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे C की स्क्वायर निकाल रहे ना बेटा, C का स्क्वायर, AB लिया तो C कर देती हूँ मैं, AC भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, 25 प्लस यहाँ पे 144, 12 का स्क्वायर है था ना 144, आपने स्क्वायर रूट आप पढ़ा रखा था ना 8 क्लास में, तो इसीलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। 12 का स्क्वायर 144, इसको करो तो 169 है, तो C का स्क्वायर आ रहा है 169 है, तो C इक्वल टू ये अंडर रूट हो जाएगी ना बेटा, तो इसको आ जाएगा 13 का स्क्वायर होता है ना ये, तो 13 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, देखो 13 है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री, अब दोनों का सम 180 होगा तो वो पेयर बनेगा ना वो सप्लीमेंट्री की। ये देखो नहीं है, 60 नहीं है, ये भी नहीं है, ये आ रहा है, ये आपका आंसर है 75 डिग्री, और ये इसको जब दोनों को प्लस करोगे तो 180 आएगा, तो ये सप्लीमेंट्री पूछा है। इस क्वेश्चन में यदि कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है तो आप 90 डिग्री होगा, सम करोगे 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा है तो 180 है, दोनों का सम 180 है। ठीक है बेटा, अब सेक्शन बी करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन सेक्शन बी कर रहे हैं, पेपर लेंथ हो जा रहा है क्या, सेक्शन बी कर लेंगे इसमें। अब देखिए क्या करनी है इसमें, क्वेश्चन पेपर कहाँ है, ये वाला। हाँ, अब यहाँ पे पूछा है बेटा, अब इसमें करा देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर, L बराबर माने पैरेलल m है। ठीक है, ये बराबर है बेटा L बराबर m है, आपको यहाँ पे गिवन है 110 डिग्री ये दे रखा है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x यहाँ पे है, आप पहले देखिए ये 110 है, तो ये वाला कितना होगा 70 होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये देखो लीनियर पेयर है। ठीक है, अब ये 70 डिग्री है बेटा, x की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू 70 डिग्री क्यों होगा ये बताओ, ये करस्पेंडिंग एंगल है, आपको पढ़ा रखा था ना मैंने, नहीं आपके 7th क्लास का तो वीडियो नहीं गया, और जो क्लास में मैंने करवा रखी हूँ। ठीक है, ये होती है 70, और x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 70 डिग्री है बेटा। ठीक है, आप लिख देना करस्पेंडिंग एंगल है। ठीक है, अब 4th वाले क्वेश्चन में पूछा है, 4th एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट देनी है जो ये इक्वेशन का। ठीक है, 13 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ट्वाइस ऑफ द नंबर गिवन 3 है, 13 सब्ट्रैक्ट करना है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ गिफ्ट्स ऑफ यहाँ पे 3 है। लेट कर लो एक नंबर, मान के चलो एक नंबर है, लेट एक जो नंबर है, एक नंबर आपने 1 नंबर आपने ले लिया जो है x है, तो ट्वाइस पूछा है बेटा, जो ट्वाइस वाला है वो दुगुना हो गया, ट्वाइस ऑफ नंबर, ट्वाइस है तो 2x है। अब इसकी क्यों से सब्ट्रैक्शन 13 है, यहाँ पे पूछा है 13 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 2x माइनस 13 है ना, 2x माइनस 13। अब यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे गिव 3 भी है जो इक्वल में, तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 13 इक्वल टू 3, ये वाला है ना 3, ये हो जाएगी इसका आंसर 2x। एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 सब्ट्रैक्ट करने को बताया ना, 2x माइनस 13 हो गया इक्वल टू 3 है। ठीक
ठीक है, इक्वल टू 3 हो, ये वाला आंसर है ना था, ठीक है, ये वाला है बेटा। अब यहाँ पे पूछा है 10p + 10 = 100 है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो 10p है इक्वल टू ये 100 है, ये जो +10 है इधर आके वो -10 हो गया, तो 10p = 100 में से 10 माइनस करो 90 है। अब यहाँ पे देखो बेटा p की वैल्यू क्या आया, 90 माइनस ये 10 है ना, 0 0 कट कर दो, आ गया 9, तो इसका आंसर क्या है बेटा 9 है। ठीक है, अब ध्यान से कर लेना, मैं यहाँ पे करा देती हूँ बच्चों। 10 एक 4 का और वाला है, ठीक है। 10p + 10 = 100 है बेटा, p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10p = 100, ये प्लस में है, इधर आके माइनस है। यहाँ पे p की वैल्यू 10p = बेटा 90 है, 100 में से 10 माइनस करा, p की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 10, 10 1 जा 10 9 जा, तो p की वैल्यू आ गई 9 बेटा। ठीक है, ध्यान से करना बच्चों, लाइक शेयर करा करो बेटा, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। क्लास ख़त्म होने के बाद आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। हैं, क्रिकेटर, यहाँ पे देखो मीन्स निकालनी है ना, फाइंड द मीन्स को, ये देखो ये नंबर है बेटा 8 माने क्रिकेटर के हैं, ये रन्स बनाए हैं। तो पहले आप अरेंज कर लीजिए, छोटे से बड़े लिखना होता है ना, पहले छोटे लिख लो, पहले 0, इसके बाद आप यहाँ पे मीन्स निकाला है ना, तो आप इनको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो। ये जो नंबर गिवन है ना आपको 58 76 40 35 46 45 0 और 100, इन सबको प्लस करो। 0 इसके 0 से 400 आ रहा है। ठीक है, 400 आ रहा है। अब मीन्स देखो कितने, मीन्स इक्वल टू क्या होता है, मीन्स इक्वल टू इसको पहले प्लस कर दो और जितने नंबर है इसमें डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 नंबर है, ये 400 टोटल है, तो यहाँ पे 8 है, तो इसको कट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगी 50। मीन्स क्या आया बेटा, मीन्स यहाँ पे आ गई 50। इसका आंसर क्या होगा, 50 होगा इसका आंसर। 6 क्वेश्चन में आपको पूछा है, 6 नंबर कर रहे बेटा, यहाँ पे 6 क्वेश्चन में पूछा है हाइट ऑफ द प्लेस a = 18 माने 1800 है, ये वो सी लेवल है। दूसरा जो प्लेस है बेटा b, जो बी नंबर है वो 700 मीटर बिलो सी लेवल है। अब यहाँ पे देखो ये 18 ऊपर, यहाँ पे c है, और यहाँ पे देखो दूसरा जो b वाला पॉइंट है 700 है। इससे पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ द 2 प्लेस, दोनों प्लेस का डिफरेंस निकालना है। पहले ये देखो ये सी लेवल है, और यहाँ पे क्या है, बी में क्या है, ए वाला हाइट ऑफ, देखो हाइट वाला क्या है, ये प्लस में जा रहा ना, हाइट है ऊपर की तरफ, ये प्लस होगा। ठीक है, अब ये क्या है -700 है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होगा, माइनस कर दो। तो यहाँ पे पहले लिखो 18 था 100, और ये प्लस है, ये माइनस बताया है कि डिफरेंस हम निकालो, और ये -700 है। अब ये 18 ये माइनस माइनस प्लस 700, ये दोनों को प्लस करो तो बेटा ये आ जाएगा 2500, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन को देखो क्या पूछा गया, फाइंड द मोड एंड मीडियम निकालनी है बेटा, मीडियन निकालना है, मोड एंड मीडियन। अब यहाँ पे देखो इसको अरेंज करिए, इसको छोटे से पहले क्या क्या नंबर दे रखा है, 13 है, 16 है, 12 है, 14 है। अब देखो रिपीट नंबर, पहले आप अरेंज करोगे तो पता चल जाएगा कौन सा बार बार आया है। यहाँ पे लग रहा है 14 और 12, अरेंज करो छोटे से बड़े, पहले कौन सा नंबर है, 12 है। ठीक है, 12 एक बार, ये भी 12 है, इसके बाद 12 के बाद 13 है, 13 कितने बार है, 13 2 बार है ना, 12 हो गया। ठीक है, अब 13 भी है, कॉमा 13, इसके बाद 14 कॉमा 14 1 2 3 बार है ना, और 12 1 2। ठीक है, 14 इसके बाद आया 16 14 1 16 एक बार है, इसके बाद 19। ठीक है, इसके बाद 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो मोड क्या है बेटा, मोड होती है रिपीट नंबर, बार बार बताओ मोड यहाँ पे कौन है, मोड यहाँ पे देखो 14 है, मोड क्या है
14 है। यहाँ पे देखो 13 है, 16 है, 12 है, 14 है, 19, ठीक है। तो 14 आपका देखो बेटा कितनी बार आया, 14 3 बार आया है सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा मोड हो जाएगा आपका 14 है। इसके बाद और क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। अब बीच का नंबर देखो, अब यहाँ पे कितने नंबर है, 9 है, तो बेटा इधर से 4 और इधर से 4 कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये भी 4। अब वो ये वाला बच रहा है ना, ये मीडियन है, तो मीडियन भी आप लिख देना, मीडियन भी 14 है, ठीक है बच्चों। ये 14 14 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। क्या पूछा है, मोड है बेटा जो रिपीट नंबर होता है, बार बार जो आया होगा और है ना सबसे ज़्यादा बार आया होगा, इसको बोलते हैं मोड, मोड निकालना, तो 14 है। और मीडियन बेटा देखो यहाँ पे 9 नंबर है, तो 4 इधर 8 हो गया, बीच वाला नंबर ले लिया, तो ये इजी हो गई 14, ठीक है। आज हम यहाँ तक करेंगे बच्चों, अगले वीडियो में सी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, लाइक शेयर करो बच्चों, थोड़ा सपोर्ट करो। 7th क्लास के क्वेश्चन पेपर है, ध्यान से करना बच्चों, कोई गड़बड़ी मत करना, बहुत इजी पेपर हैं, ठीक है।